अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और मैं आपको आज फ़िज़िक्स प्री 9th चैप्टर 1 से स्टार्ट करवाऊँगा। हमारा जो पहला चैप्टर है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स मेजरमेंट। अब हम देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, जिसको हम तबाई मिक़दारें भी कहते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर किया जा सके। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर किया जा सकता है वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता? तो जी हाँ, जैसे हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इसी तरह हमारे पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लव की बात करते हैं, अफेक्शन की बात करते हैं, जब हम डर की बात करते हैं, तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और इसी चैप्टर में ज़्यादातर जो डिस्कस किया गया है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ही डिस्कस किया गया। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सके। अब जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। एक तो उसकी मैग्नीट्यूड कॉमन है और दूसरा जो उसमें कॉमन है वो उसका यूनिट है। हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ही यूनिट कहते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किया जाए। फॉर एग्जांपल, मैथ का जो ऐसा यूनिट है वो आपके पास है किलोग्राम, तो ये ऐसा यूनिट सेट हो चुका है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है किलोग्राम और यही यूनिट है। तो जहाँ पे हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज़ की बात की जाएगी या फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की जाएगी तब हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें कॉमन होंगी। एक तो मैग्नीट्यूड कॉमन होगी और दूसरा हमारे पास उसका यूनिट कॉमन होगा। अब मैं किसी बच्चे को भेजता हूँ, अगर मैं अब किसी बच्चे को भेजता हूँ कि जाओ आप शॉप पे जाओ और 2 ले आओ या 1 ले आओ या 3 ले आओ। अब मैंने उसको ना ही उसकी क्वांटिटी को बताई है, सिर्फ मैंने उसकी मैग्नीट्यूड बता दी है कि जाओ 2 शुगर ले आओ या 3 शुगर ले आओ। अब वो जाकर क्या करेगा? तो हमारे पास जब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड डिस्कस की जाएगी। मैग्नीट्यूड को हम मिक़दार भी बोलते हैं। उसके बाद उसका यूनिट आप इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो जब मैं किसी बच्चे को भेजूंगा तो मैं कहूंगा कि 2 किलोग्राम शुगर ले आओ। अब इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी डिस्कस हो गई और किलोग्राम उसका ऐसा यूनिट पे डिस्कस हो गया। इस तरह जब मैं किसी बच्चे को यहाँ पे बुलाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो 104 मीटर है या 108 मीटर है या 110 मीटर है। तो मैं जब सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड को डिस्कस करता हूँ कि इसकी हाइट जो है वो 105 मीटर है। अब मीटर उसका क्या है? वो यूनिट है। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। हाइट का यूनिट क्या है? मीटर है। विड्थ का यूनिट क्या है? मीटर है। तो जब मैं बात करूंगा फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें डिस्कस होंगी, एक मैग्नीट्यूड डिस्कस होगी और दूसरा उसका यूनिट डिस्कस होगा। ये इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दो। इसके बाद जब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की जाएगी तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास जो हैं वो 7 हैं। ये 7 बुनियादी मिक़दारें हैं, वो मिक़दारें जो दूसरी मिक़दारों को बुनियाद फराहम करें। अब बुनियाद क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक सेट कोई चीज़ अगर दीवार बनाते हैं तो उसके नीचे जो हम उसकी बुनियाद रखते हैं वो उसकी बुनियाद होती है और उसके ऊपर दीवार खड़ी हो जाती है।
इसी तरह आपके पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो इन क्वांटिटीज़ को बुनियाद फराहम करेंगी, यानी कि जो अदर क्वांटिटीज़ हैं वो इसी से ही एक्सप्रेस की जाएंगी, इसी से ही निकाली जाएंगी, एक्सट्रैक्ट की जाएंगी। अब ये क्वांटिटीज़ जो हैं ये बेस क्वांटिटीज़ हैं और इनसे निकाली जाने वाली क्वांटिटीज़ वो क्या होंगी, ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी। ड्राइव क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जा रही हैं या माखज़ की जा रही हैं, अखज़ की जा रही हैं, वो कौन सी हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़। और जिन क्वांटिटीज़ से हम माखज़ मिक़दारों को निकाल रहे हैं वो बुनियादी मिक़दारें। अब बुनियादी मिक़दारें जो दूसरी मिक़दारों को, इन तमाम मिक़दारों को एक बुनियाद फराहम कर रही है, ये बुनियादी मिक़दारें हैं। और जो उनसे निकाली जा रही हैं वो कौन सी मिक़दारें हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ या माखज़ मिक़दारें। अब हमारे पास यहाँ पे 7 क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़। सबसे पहले हमारे पास मैस। क्या मैस को मेजर किया जा सकता है? जी हाँ, मैस को मेजर किया जा सकता है। टाइम को मेजर किया जा सकता है, हम स्टॉप वॉच से टाइम को मेजर कर सकते हैं। टाइम की डेफिनेशन क्या है कि दो वाक़यात का दरमियानी जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। तो स्टॉप वॉच से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, करंट को भी मेजर किया जा सकता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी मेजर किया जा सकता है कि कितनी शिद्दत से लाइट आ रही है, कितनी शिद्दत से इस जिस्म पर लाइट पड़ रही है, तो लाइट को भी हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हम इसको भी मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो मेजर की जा सकती हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जिनसे ये क्वांटिटीज़ निकाली गई हैं। तो ये कौन सी हुई फिर, माखज़ मिक़दारें, और ये कौन सी हुई, बुनियादी मिक़दारें। अब इनसे ये एक्सट्रैक्ट की गई, जैसे वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, इटीसी। ये और भी बहुत सारी मिक़दारें हैं जो इनसे निकाली गई। फ़िलहाल हम इनको ही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेस क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और उनके यूनिट्स क्या हैं। इसी तरह हम माखज़ मिक़दारों की बात करेंगे कि वर्क किन बुनियादी मिक़दारों से निकाला गया, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, ये किन मिक़दारों से कैसे निकाले गए। तो कल हम ये डिस्कस करेंगे।